अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौरियत से सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। +923224009967 मेरा मोबाइल नंबर है। वीएस DHA फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से आपको अपडेट देनी थी। आप मेरी स्क्रीन के पीछे देख सकते हैं, मैं इस टाइम जोन 3 में हूँ। इसके पीछे सेक्टर F है और ये पीछे आपको जो कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है आपका ग्रिड स्टेशन की नज़र आ रही है। जो हमसे क्वेश्चन यही होता है कि जी रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं जिनमें पोजेसन पेंडिंग है, इनमें पोजेसन कब आएगा। तो वीर उसके ऊपर भी काम जारी है। आप देख सकते हैं कि इसमें काम तेज़ी से ही जारी है। विद इन 3 to 6 मंथ्स इसकी कंप्लीशन एक्सपेक्टेड है, जो मैंने इनसे अभी बात की है। तो इसके बाद DHA बाकी ब्लॉक्स जो सेक्टर A है, सेक्टर D का E का रिमेनिंग पोर्शन है, सेक्टर P है, सेक्टर Q के कुछ पोर्शन रहता है 5-10 मरले वाला, और इसके अलावा नीचे जो ब्लॉक्स हैं H है और इसके अलावा जो M है, इनको पोजीशन देने की पोजीशन में DHA आ जाएगा। ये एक अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी कि हमें काफ़ी क्वेश्चन यही आता है हर बारी कि ये हमारे ब्लॉक जो जिनमें पोजीशन नहीं मिला, जिनके प्लॉट्स हैं, कि जिनका पोजीशन कब मिलेगा। तो वे इसमें आपसे डिस्कस यही करना था कि अब तक क्या अपडेट आई है। तो अपडेट यही है कि उस पर काम जारी है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 3 to 6 मंथ्स में ये बार कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो मेन हाई टेंशन वायर्स का वो भी काम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो भी पोल्स लग रहे हैं, वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। उसका भी वो भी पोल्स का काम हो रहा है। तो विद इस साल पोजेसन काफ़ी ब्लॉक्स में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के वाले से भी थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि Q में ही है, G में 2 घर बन रहे हैं, E में भी एक पेड़ बन रहा है, और अभी F ब्लॉक में कोई नहीं स्टार्ट हुआ। R में एज इट इज़ आपको पता ही है जो इसमें है। बाकी ब्लॉक्स में भी आएगा तो इक्का दुक्का घर बनना शुरू हो जाएंगे। आप एक्सपेक्ट करें कि जो पोजेसन है अगले साल तक सारे ब्लॉक्स में मिल सकता है। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो मेन चीज़ होती है वो टाइम लगती है। जैसे GOR के भी घर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें भी टाइम थोड़ा सा लगता है। तो उस कई वजह से भी अगला जो 2026 है, 2027 है, आप इसमें प्रिज्म का पोजेसन वाले साल कहेंगे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपको काफ़ी बेहतर मिलेगी। और रेट्स के वाले से अगर हम बात करें तो वीर इस टाइम जो पोजेसन और नॉन पोजेसन के लोकेशन मैटर कर रही होती है। जैसे A ब्लॉक में भी पोजेसन नहीं आया, लेकिन उसका भी रेट ऑलमोस्ट पोजेसन वाले ब्लॉक जितना है। D ब्लॉक में नॉन पोजेसन एरिया है लेकिन अच्छा लोकेशन है, तो उसका रेट मैटर कर रहा था लोकेशन के अलावा। तो इसमें आप जो अच्छी लोकेशंस हैं उसको लॉक करें, इसमें इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। जैसे आज एक्सपेक्टेड थी कि ये एमनेस्टी आएगी, वो नहीं आ सकी किसी वजह से। अभी उसका कहते हैं कि जी 2 महीने में आ सकती है या 1 माह में भी आ सकती है। बहरहाल उसमें प्रिज्म को ओवरऑल यहाँ पर आपको फ़ायदा ही है। इसमें स्कीम आने से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब स्टार्ट होगी तो यहाँ पर वहाँ पर तेज़ी से घर बनने हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रिज्म में अभी भी जूस है, यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी गेन किया है 1 माह के अंदर। जैसे हमने अपनी वीडियोस में आपको अपडेट किया था कि यहाँ पर क्या प्राइसेस तकरीबन 5 मिलियन का इजाफा हो चुका है ऑलरेडी। और इसमें कुछ प्लॉट्स में थोड़ा सा अब एमनेस्टी की ना आने की वजह से थोड़ा सा रेट रुका है। वो भी इस वजह से बायर देख रहा है कि चीज़ें क्या है, लेकिन जिसने लेना है एंड यूज़र उसको इससे मैटर नहीं करता कि एमनेस्टी आ रही है कि नहीं आ रही, वो इसको में देख रहा है। उसकी तादाद थोड़ी ज़रूर कम हो जाती है। अगर हम DHA में ट्रांसफ़र के वाले से देखें तो DHA फेज़ 9 प्रिज्म में तकरीबन कोई 200 से 300 प्लॉट इसमें फरवरी के महीने में ट्रांसफ़र हुआ है। मुख्तलिफ साइज़ में मेजॉरिटी कनाल था, उसमें 5 मरला 10 मरला, और कनाल में भी काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रेडिंग देखने को मिली है। और उसमें जो हल्के प्लॉट्स हैं वो रेट तो बढ़ गया, लेकिन उनकी ट्रेडिंग इतनी अभी ख़ास नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो अच्छे प्लॉट्स हैं उनमें ट्रेडिंग हुई है, लोगों ने बाइंग की है। अभी भी लोग मेन के बाद जो प्लॉट्स हैं उनमें इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पर चीज़ अभी मिलनी मुश्किल हो रही है। उसमें अब थोड़ा सा रुका नज़र आ रहा है काम रेट्स के वाले से। उसमें 2-3 मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक बयाना भी है, बयाना फैक्टर्स भी हैं। लोगों ने कुछ अच्छे प्राइस पर उठा लिए थे प्लॉट्स, अब उनके टाइम आने वाले हैं। उसमें अगर वो निकल गए प्लॉट तो रेट्स काफ़ी अच्छे फिर बेहतर हो जाएंगे। सेलर जो है मज़ीद वो नीचे पैनिक में नहीं है, बयाना होल्डर ही थोड़ा बहुत पैनिक आएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि उसमें ही आपको अच्छी डील पॉसिबल मिल सकती है एक्सपेक्टेशन में। आप मेक श्योर ज़रूर करें कि जो प्लॉट ले रहे हैं ऑन ग्राउंड क्लियर हो,
मैप के ऊपर प्लॉट खुदा न खास्ता अभी ना करें। अभी मुझे फिर मिला है कि बंदे ने अभी प्लॉट ख़रीदा है मैप के ऊपर, लेकिन अच्छी प्राइस पर उसने ख़रीदा है, लेकिन अभी जब वो मौके पर जाके देखा ट्रांसफ़र करवा के तो वो ऑन ग्राउंड क्लियर नहीं था। तो आप अपना होमवर्क ज़रूर करें, आपकी हार्ड एंड मनी है तो उसके लिए आप अपनी होमवर्क ज़रूर कीजिएगा कि ऑन ग्राउंड एक मरतबा देख लें, जिससे मर्जी आप बाई करें, लेकिन इंश्योर करें कि आपका प्लॉट हो। जो बाकी पॉकेट्स के वाले से बात कर लें, पॉकेट्स के वाले से ये बात है कि DHA बुरी कोशिश कर रहा है जैसे कि क्लियर हो जाए, जैसे B ब्लॉक को उन्होंने क्लियर करवा लिया है। व्यूअर्स, ये अपडेट थी आज की जो हमने आपसे शेयर की हैं। प्राइसेस की मैं आपको लास्ट बात कर लूँ। लास्ट बात ये है कि 5 मरले की प्राइसेस इस टाइम आपको तकरीबन 55 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ की रेंज में मिल रहे हैं। प्लॉट पोजेशन नॉन पोजेशन मिला के R ब्लॉक में ज़्यादा रेट्स हैं, Q में ज़्यादा है, K में भी अब रेट बढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी आप प्रायोरिटी R को दें क्योंकि पोजेशन है। लेकिन अगर आपने 2-3 सालों में पोजेशन घर बनाना है तो फिर उसमें देख सकते हैं। 10 मरला में सेक्टर F आपके लिए अच्छा है, सेक्टर R, सेक्टर L ब्लॉक और सेक्टर Q ब्लॉक को आप रेफरेंस दें, इवन K ब्लॉक को भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। आपने इंश्योर ये करना है कि ऑन ग्राउंड चीज़ क्लियर हो और आपका वहाँ पर कोई पॉकेट ना हो, वो आप अपनी वर्किंग में ज़रूर देखें कि वो प्लॉट ऑन ग्राउंड क्लियर है। अब कनाल के की बात करें रेट्स की, तो कनाल की इस टाइम जो रेट्स आ रहे हैं तकरीबन कोई 1.5 करोड़ से लेकर तकरीबन 3 करोड़ की रेंज में रेट्स हैं। कैटेगरी प्लॉट के लोग ऊपर मांग रहे हैं, वहाँ पर इतना बायर नहीं लग रहा। 3.25 भी मांग रहे हैं, 3.40 भी मांग रहे हैं 150 करोड़ के ऊपर, लेकिन इतना बायर नहीं है। जो बायर है वो तकरीबन 2 करोड़ 50 से 2 करोड़ 75 के दरमियान में लोग मांग रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, लेकिन बायर इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। अब वो इस चक्कर में है कि शायद उसको अमनेस्टी ना आए तो सेलर पैनिक हो। देखिए, जिसने नहीं बेचना था उस टाइम नीचे पैनिक में वही बेचता था, इक्का दुक्का बंदा जिसका कोई ज़रूरत होती थी या कुछ करना था। उसके अलावा जो लोग होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, फेज 9 प्रिज्म में लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी है, ज़्यादा होल्डिंग की है, वो 3 महीने के 6 महीने में इंतज़ार मज़ीद कर लेंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी बाइंग और सेलिंग को कंसिडर रख के करें। क्या करना है, इसको फाइलों की तरह इसमें अप्स एंड डाउन तेज़ी से नहीं आते। पैसे ज़रूर एक जल्दी बढ़ गए हैं इसमें, लेकिन ये यहाँ पर ये भी रुकेंगे। इसमें उस हिसाब से आपने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, उस हिसाब से अपना डिसीजन करेंगे। +92 322 400 9967 मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे और रेगुलर कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे रब्ता करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।